सोचो आप किसी से हेल्प मांगते हो और वो डायरेक्ट हाँ बोल देता है बिना सोचे। या आप किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हो और वो डायरेक्ट सरेंडर कर देता है, आपकी बात डायरेक्ट मान जाता है। दोस्तों ऐसा होता है, इसके लिए होती है कुछ ऐसी साइकोलॉजी ट्रिक्स जिनको अगर आप यूज करते हो तो आप किसी से भी हाँ बुलवा सकते हो। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसी साइकोलॉजी ट्रिक्स की बात करेंगे कि वो आप अगर किसी पे भी अप्लाई करते हो, लाइक आपका बॉस हो, आपका दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, तो कोई भी आपकी बात को मना नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों पहली जो ट्रिक होती है वो होती है फुट इन द डोर। एक दिन एक एनजीओ वाला आपके घर के बाहर आता है, आपके घर के गेट को खटखटाता है, आप गेट ओपन करते हो। दरअसल वो एक कैंपेन चला रहे हैं कीप सिटी क्लीन का, और वो आपसे स्माइल के साथ कहता है कि ये छोटा सा स्टिकर क्या मैं आपके घर के बाहर लगा सकता हूं जिसपे लिखा है कीप सिटी क्लीन। तो आप क्या सोचते हो कि यार छोटा सा तो स्टिकर है, कोई नहीं, आप लगा दो बाहर। पर 2 दिन बाद फिर वही बंदा आपके घर के बाहर फिर आता है, फिर वो कहता है कि हेलो सर, हम इस कैंपेन में ना एक सर्वे भी कर रहे हैं, क्या आप मुझे 15 मिनट दे सकते हो इस सर्वे के लिए। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पहले था कि यार मैंने इसे परसों भी हाँ बोला था, तो आज भी कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं ये काम भी कर देता हूं। तो फुट इन द डोर ट्रिक यही होती है कि पहले कोई भी एक छोटा सा काम कराओ। जब कोई आपका कोई छोटा सा काम कर देगा, उसके बाद में आप किसी बड़े काम के लिए उससे रिक्वेस्ट करोगे तो वो जल्दी मना नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों इस ट्रिक का यूज आप अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर भी कर सकते हो, अपने बॉस के ऊपर भी कर सकते हो। गर्लफ्रेंड के ऊपर ऐसे जैसे आप चाहते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ मूवी देखने चले, पर वो अभी कहीं ना कहीं आपको मना कर रही है, तो आप उसे पहले ये बोल सकते हो चलो कोई नहीं, हम लोग मॉल में चलते हैं, मॉल में थोड़ी बहुत देर घूमेंगे फिर आ जाएंगे। पर जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ में मॉल में आ जाती है, तो उसके बाद आप उसको ये भी कह सकते हो कि यार अब जब हम मॉल में आ गए हैं तो चलो मूवी भी देख लेते हैं। तो आपने पहले छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि चलो पहले मॉल चलते हैं, थोड़ी देर में हम आ जाएंगे, बट जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड मॉल में आ जाती है तो वहां पे फिर मूवी का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो हमेशा छोटी चीज पहले हाँ करवाओ, जब छोटी पे कोई हाँ कर देगा तो बड़ी पे अपने आप हाँ करेगा। तो दूसरी जो टेक्निक होती है वो होती है यस लेटर टेक्निक। अगर आप कभी भी कुछ परचेज करने गए हो तो आपने देखा होगा सेल्समैन हमेशा आपसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछता है। वो हमेशा ये कहता है क्या आपको एक अच्छा फोन चाहिए, आप बोलोगे हाँ। क्या आपको कैमरा भी अच्छा चाहिए, आप बोलोगे हाँ। क्या आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए, आप बोलोगे हाँ। अब आप उसके आगे 3 बार हाँ बोल चुके हो, अब वो डायरेक्ट वही मॉडल निकाल के आपके सामने रख देगा और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका दिमाग हाँ बोल देगा, क्योंकि उसने पहले ही आपके माइंड से साइकोलॉजी लेवल पे खेला है। तो जब आपने पहले 3 बार हाँ बोली थी तो आपको लगता है कि यार मैं हाँ कर ही चुका हूं, और आप इसने वही चीज मेरे सामने निकाल के रख दी है, तो आप फिर ऑटोमेटिकली हाँ बोल दोगे। आप जब भी किसी से चाहते हो कि ये मेरी बात माने तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजों में उससे हाँ बुलवाओ। जब आप छोटी छोटी चीजों में हाँ बुलवाओगे तो सामने वाले के माइंड में एक ऐसा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा आपके लिए कि वो हाँ ही बोलेगा, और छोटी छोटी चीज के बाद ही आप बड़ी चीज बोल दोगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो उसमें भी हाँ बोल देगा। तो पहले छोटी छोटी चीजों पे हाँ बुलवाओ, बाद में बड़ी चीज पे वो अपने आप हाँ बोल देगा। तीसरी जो टेक्निक होती है वो होती है मिररिंग टेक्निक। आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हो या आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में मिल रहे हो, तो आप ये देखो कि उसके बैठने का तरीका कैसा है, सेम आप वैसे ही बैठो। आप ये देखो कि वो अपने हाथ को सामने कैसे प्रेजेंट कर रहा है या उसने कैसे टेबल पे हाथ रखे हैं, आप सेम उसी की तरह रिपीट करो कि आप भी वैसे ही हाथ रखो। या ये देखो वो बोल कैसे रहा है, वो स्लो बोल रहा है, तो आप ये कोशिश करो कि आप भी उसी की तरह स्लो बोलो। इस टेक्निक से क्या होता है कि आप दोनों के बीच में एक सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट बनता है। इससे सामने वाला इंसान क्या सोचता है कि यार ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा है, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरी तरह ही बोलता है, मेरी तरह बैठता है, तो आपका उससे कनेक्ट बन जाएगा जिससे वो जल्दी आपसे इंप्रेस हो पाएगा। और दोस्तों एक चीज आप जानते हो, हम सब लोग उन्हीं लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह होते हैं, लाइक हमारी तरह जैसे सोचते हैं, हमारी तरह उनका बिहेवियर होता है, हमारी तरह ही वो बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों पे हम जल्दी ट्रस्ट कर पाते हैं। इंटरव्यू में, फ्रेंडशिप में, इवन रिलेशनशिप में भी अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और उसकी टोन मिररिंग करते हो तो आप दोनों का एक कनेक्ट बन जाता है, और जब 2 लोगों का कनेक्ट बन जाता है तो सामने वाले के लिए हाँ बोलना भी आसान हो जाता है। दोस्तों चौथी जो ट्रिक है वो गिव बिफोर यू आस्क प्रिंसिपल। एक लड़का है वो अपने फ्रेंड से नोट्स मांगता है, पर हर बार उसका दोस्त उसे मना कर देता है, बट फिर एक बार वो अपनी टेक्निक को चेंज करता है। इस बार वो क्या करता है कि वो पहले खुद अपने दोस्त की हेल्प करता है, अपने दोस्त को नोट्स देता है। अब जैसे अगली बार उसको जरूरत पड़ती है, जैसे ही वो अपने दोस्त से हेल्प मांगता है तो उसका दोस्त भी फटाफट उसकी हेल्प कर देता है।
तो इस टेक्निक में क्या होता है कि आप सबसे पहले अपनी तरफ से किसी की हेल्प करो। जब आप खुद अपनी तरफ से किसी की हेल्प करते हो तो जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि उसके दिमाग में होता है कि हाँ, एक समय पे इस बंदे ने मेरी हेल्प करी थी। दोस्तों, इसी को हम रेसिप्रोसिटी रूल भी कहते हैं। यानी जब आप किसी को स्माइल देते हो, किसी की हेल्प करते हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी आपको वो चीज वापस लौटाना चाहता है। तो पहले आप सामने वाले को छोटी सी पॉजिटिविटी दो, स्माइल दो, उनकी कोई भी हेल्प करो। ऑटोमेटिकली उनके माइंड में भी ये आ जाएगा कि यार मुझे भी एक दिन इसकी हेल्प करनी है, इसने जो मुझे दिया वो मुझे रिटर्न में भी देना है। दोस्तों, अगली जो ट्रिक होती है वो होती है साइलेंस पावर ट्रिक। एक मीटिंग में एक बॉस अपने एम्प्लॉयर से कहता है, क्या ये आइडिया चलेगा? जो एम्प्लॉयर है वो बोलता है डेफिनेटली सर चलेगा, और उसके बाद वो फिर शांत हो जाता है, यानी साइलेंस में चला जाता है। अब जो उसका बॉस है वो फिर 5 सेकंड फिर सोचता है और वो कहता है ठीक है चलो इसे ही ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी हाँ बुलवाने के लिए ज्यादा नहीं बोलना होता, हम कम बोल के भी सामने वाले से हाँ बुलवा सकते हैं, क्योंकि साइलेंस क्रिएट प्रेशर। आप थोड़ा सा बोल के जब चुप हो जाते हो तो सामने वाले के पास एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि यार इसने थोड़ा सा बोला, उसके बाद ये शांत हो गया, तो जरूर इसकी बात में दम है और ये काम जरूर करेगा। तो साइलेंस जो है वो सामने वाले पे प्रेशर क्रिएट कर देती है। तो आप ज्यादा बोल के भी नहीं, कम बोल के भी सामने वाले से हाँ बुलवा सकते हो। जब भी आप किसी से कोई अपनी चीज अप्रूव कराना चाहते हो, अप्रूवल चाहते हो, तो अपनी बात को कह के शांत हो जाओ। जैसे ही आप शांत हो गए तो सामने वाले के माइंड में एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाएगा, और उस प्रेशर में ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको हाँ बोल दे, क्योंकि आप बार बार नहीं बोलते रहे, आपने एक बार डायरेक्ट उनके माइंड में अपनी बात डाली और आप शांत हो गए। वो शांति ऑटोमेटिकली उनके माइंड में प्रेशर क्रिएट कर देगी और उनको हाँ बोलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वो 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। ना ही आपको किसी से लड़ना है, ना ही किसी से झगड़ना है, बस इस तरीके से यूज करना है कि सामने वाले को यह भी ना लगे कि आप उससे झूठ बोल रहे हो या आप कोई फेक बात कह रहे हो। क्योंकि देखो दोस्तों, सामने वाला इतना बेवकूफ नहीं होता, उसे भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आप सच कब बोल रहे हो, कब झूठ बोल रहे हो। तो इन ट्रिक्स का यूज आप इसलिए करो कि आपको सही में उन चीजों की जरूरत है और आप तभी आप अपनी बात रख रहे हो। फर्जीवाड़े और फ्रॉड के लिए अगर ज्यादा यूज करोगे तो पकड़ में आ ही जाओगे, क्योंकि हो सकता है आप 1-2 बार झूठ बोल के अपना काम चला लो, पर दोस्तों सच्ची जीत आपकी तभी होती है जब सामने वाला आपके काम को दिल से करे, ना कि किसी ज्यादा प्रेशर में आके या आपने कोई ऐसी झूठी स्टोरी क्रिएट कर दी जिससे वो करे। अगर वो आपका काम दिल से करेगा तो वो आपसे हमेशा जुड़ा भी रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में आप लिख दो हाँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।